जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार टेक्निक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन बिहार सिविल कोड 2023 मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। लगातार आपको इस चैनल पर मॉक टेस्ट मिल रहा है और ये मॉक टेस्ट 11 है। इसके पहले 1 से लेकर 10 तक कराया जा चुका है। अगर उसको आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, नहीं तो एक जगह और मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सिविल कोड मैथ के नाम से, वहां से भी आप इजीली आप देख सकते हैं। ठीक है ना। मैथ सेक्शन का जबरदस्त ट्रिक आज होने वाला है और शानदार घमासान युद्ध होने वाला है। एकदम एक झटके में चटकाइएगा हर क्वेश्चन को। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और पेन पेपर लेकर बैठे रहिए। बगल में पानी का बोतल ले लीजिए, आराम से पानी पीते रहिए और जो है कि प्रैक्टिस करते चलिए मेरे साथ। प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। यकीन मानिए हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, मजा आ जाएगा। यकीन मानिए बेस्ट अप्रोच और बेस्ट ट्रिक लेकर मैं आया हूं और हर क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। तो एग्जाम का पैटर्न जो पूछने वाला है आपका बिल्कुल वही टाइप और उसी को देखते हुए इस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। तो बहुत शानदार टेक्निक से आज सिखाने वाला हूं मैं। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना। पेन पेपर लेकर बैठे रहिएगा और अंत तक देखिएगा, है ना। अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से कुछ सीखिएगा। ठीक है ना। बहुत शानदार। और इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना। और लाइक कर दीजिए इस चैनल को, क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस चैनल को, है ना। सब लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। ये रहा आज का पहला सवाल जो बिल्कुल आप एक झटके में चटकाएंगे। देखिए सवाल में बोला है, सवाल में कि किसी व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। कोई व्यक्ति है, कोई मान लीजिए कि हस्बैंड है और एक वाइफ है। ठीक है। हस्बैंड और वाइफ का अनुपात जो दिया है वो 4:3 दिया हुआ है। ठीक है। बोला कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद 9:7, कितना वर्ष बाद कहिएगा, 4 वर्ष बाद। ठीक है। ऊपर वाला प्रेजेंट रेशियो है, प्रेजेंट रेशियो। ठीक है। बोला है यदि शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 13:9 था तो कितने बरस पहले उनकी शादी हुई थी। ठीक है ना। कितने बरस पहले उनकी शादी हुई थी। सबसे पहले उनकी वर्तमान एज निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, वर्तमान एज निकाल लेते हैं। देखिए क्या करिए कि इनका अंतर देखिए, 4 से 9 हुआ है, 5 का अंतर है, 3 से 7 हुआ है, 4 का अंतर है, मतलब बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका बैलेंस करेंगे। तो इसके रेशियो के अंतर से क्रॉस गुणा। 4 और 3 में कितना का अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है। 7 और 9 में कितना का अंतर है, 2 यूनिट का। तो इस 2 से ऊपर वाला में गुणा करेंगे और इस 1 से नीचे वाला में, 2 से ऊपर वाला में गुणा करेंगे तो 4 2 जा 8, फिर 3 2 जा 6। बहुत शानदार। 1 से करेंगे तो 9:7 हो गया। ऊपर वाला प्रेजेंट रेशियो है, नीचे वाला 4 वर्ष बाद का है। अब आपके हिसाब से कितना यूनिट बढ़ाया गया तो कहेगा 1 यूनिट। 6 से 7 हो रहा है 1 यूनिट और यही 1 यूनिट का वैल्यू सवाल में बोला है 4 साल। यही 1 यूनिट का वैल्यू सवाल में बोला है 4 साल। जब 1 यूनिट का वैल्यू 4 साल तो यही तो प्रेजेंट रेशियो है, यही प्रेजेंट रेशियो है। तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा तो क्या गया, 8 चौका 32 हो गया और 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 6 चौका 24 हो गया। मतलब हस्बैंड अगर अभी 32 साल के हैं तो वाइफ अभी कितने साल की हैं, 24 साल के। ठीक है ना। बहुत शानदार। अब सुनिए, बोला है कि यदि उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 13:9 था तो बोला है, तब बोला है कि कितने बरस पहले उनकी शादी हुई थी। कितने बरस पहले शादी हुई थी। क्या करते हैं कि 32, ठीक है, 32 माइनस x कर देते हैं कितने साल पहले और 24 माइनस x कर देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 13:9। मल्टीप्लाई करिए तो 9 दूना 18 हो जाएगा। 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 9 3 27 हो गया, 27 1 28 माइनस 9x हो गया। यहाँ से कितना हो जाएगा, 13 चौका 52, 5 कैरी, 13 दूना 26 और 5 31 और माइनस 13x। ठीक है।
ये इधर आएगा, इधर आकर घटेगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा तो 13x में से 9x माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो कहिएगा 4x होगा। बहुत शानदार। अच्छा 288 इधर आकर घटेगा तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ 10 बचेगा, 10 में से 8 गया तो कितना होगा, 10 में से 8 गया तो 2 होगा, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 छक 24, तो x का वैल्यू कितना हो गया 6। 6 बरस पहले इनकी शादी हुई थी। कितने बरस पहले, 6 साल पहले इनकी शादी हुई थी। ऑप्शन सी। कौन सा बाबू, ऑप्शन सी, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने ये रहा और इसको देखिए कैसे चटकाएंगे एक झटके में। देखिए सवाल में बोला है, सवाल में कि ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, तो कहेगा 1:2 है। ठीक है, बोला कि 7 बरस बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। 7 बरस बाद, तो ऊपर वाला प्रेजेंट रेशियो है, नीचे वाला 7 बरस बाद का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी बैलेंस नहीं है, 1 के बाद 3 हुआ है, 2 का अंतर है, यहाँ 2 के बाद 5 हुआ है, 3 का अंतर है। तो इसका रेशियो के अंतर से क्रॉस गुणा करके बैलेंस करेंगे। इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 2 है, 2 से ऊपर वाला में गुणा करेंगे तो 2 रेशियो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। 1 से इसमें रेशियो, नीचे वाला रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:5 हो गया। ऊपर वाला हो गया प्रेजेंट रेशियो, नीचे हो गया 7 साल बाद। अब देखिए 2 के बाद 3 हुआ है, कितना यूनिट, तो 1 यूनिट। 4 के बाद 5 हुआ है, कितना यूनिट, 1 यूनिट। और यही 1 यूनिट की वैल्यू 7 साल दिया है, यही 1 यूनिट की वैल्यू 7 साल। बोला है कि उनकी आयु बता दीजिए, तो यही तो ऊपर वाला ही रेशियो क्या है, उनकी वर्तमान रेशियो है। वर्तमान एज का रेशियो 2:4 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा 7 दूना 14, और 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा 7 चौका 28, 7 चौका 28, यानी 14,28, 14,28। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सवाल का आंसर हो गया, जो बिल्कुल आपने एक झटके में इसको चटका दिया है ना, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए और हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाते रहिए। देखिए बोला कि 2 संख्याओं का अनुपात दे दिया है, ये पहली संख्या हो गई और एक दूसरी संख्या हो गई। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात 2:3 दिया है। ठीक है, बोला कि उनका योग 420 है। अच्छा एक बात बताइए, समझिएगा बात ध्यान से, कि आपके हिसाब से योग कितना है दोनों का, तो कहेगा 3 और 2 5 यूनिट। आपके हिसाब से 5 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से बोला है 420। क्वेश्चन के हिसाब से दोनों का योग कितना बोला है, 420। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 5 1 जा 5 यहाँ से कैंसिल करेंगे, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 84। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 84। तो आपसे बोला है कि छोटी संख्या बता दीजिए, तो दोनों में छोटी संख्या कौन है, तो कहेगा 2 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 84, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 168। कितना हो जाएगा, 168 छोटी संख्या हो जाएगी। छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 168। ऑप्शन बी हो गया। इस सवाल का आंसर क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया है ना, बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए। बोला है देखिए 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या है। 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत, समझिए बात। 9 का टेबल लिखिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक, 30 तक। 30 मतलब 9 में 30 से गुणा करिए तो 9 3 27, 270 तक इसका औसत बताना है। अब एक जबरदस्त ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। कमाल का ट्रिक है। क्या करिए कि एवरेज निकालना है इसका। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करिए कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करिए और आधा कर दीजिए। फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे तो 270 में 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा 279 हो जाएगा, 279 हो जाएगा। और इसका आधा कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 139.5, 139.5 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। कैसा लगा, कैसा लगा ट्रिक आप बताइए। शानदार ट्रिक है ना, बहुत जबरदस्त ट्रिक है।
इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट वे है। आराम से सीखिए, कमाल का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं और कमाल का अप्रोच मिलने वाला है, बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त। आराम से सीखिए, पेन पेपर लेकर बैठे रहिए और बिल्कुल शिद्दत के साथ हर क्वेश्चन को, है ना, सीखते रहिए, ताकि जब क्वेश्चन लगाने बैठे आप तो एक झटके में छटकाएं। देखो सवाल में बोला है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है L B H, तीनों का रेशियो दे दिया है 3x मान लेते हैं, एक को 2x मान लेते हैं और एक को x मान लेते हैं, ठीक है। और बोला है यदि इनका आयतन 3072 घन मीटर है आयतन। एक बात बताइए कि अगर ये कमरा है तो घनाभ के जैसा होगा, क्यूबॉइड होगा, घनाभ के जैसा होगा ना, और घनाभ का आयतन जो होता है वो क्या होगा, तो कहेगा वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम कितना दिया है, दे दिया है 3072। वॉल्यूम कितना दे दिया है 3072 सवाल में। अच्छा वॉल्यूम होता कितना है, तो कहेगा LBH, क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो आपका वॉल्यूम निकल जाता है। तो 3 2 6, ठीक है, और x तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब होगा इक्वल टू कितना 3072, ठीक है। 6 से कैंसिल करिए, 6 5 30, 6 कम 6 दूना 12, यानी x क्यूब का वैल्यू हो गया 512। तो जब x का वैल्यू निकालेंगे तो क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। 512 का क्यूब रूट कितना होता है, तो कहिएगा 8 होता है। 8 मीटर आपके सवाल का आंसर हो गया। 8 मीटर इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया। 8 मीटर आप इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया। अच्छा 8 मीटर नहीं हुआ, सॉरी माफी चाहेंगे, बोला है कि इसका चौड़ाई बताइए, तो चौड़ाई कितना है, तो कहेगा 2x। चौड़ाई कितना है 2x, चौड़ाई बताना है ना, चौड़ाई कितना है, तो कहेगा 2x। तो 2 और x का वैल्यू कितना है 8 है, तो 8 लिखेंगे, तो 8 दूना कितना हो गया 16 हो गया। 16 मीटर आपके सवाल का आंसर हो गया। माफी चाहेंगे ये 8 नहीं होगा, 16 मीटर। मैंने सवाल को देखा नहीं, इसकी चौड़ाई बताना था कितना, इसकी चौड़ाई बताना था, चौड़ाई कितना आ गया 16 मीटर। कितना मीटर 16 मीटर। ऑप्शन बी हो गया। कौन हो गया बाबू, ऑप्शन बी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन बी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया, जो बिल्कुल एक झटके में आपने चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए, हर सवाल को एक झटके में चटकाते रहिए, ठीक ना। सवाल देखिए, सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि एक कंप्यूटर का मूल्य 30,000 है। एक कंप्यूटर का मूल्य कितना है, तो कहेगा 30,000 है। कितना है 30,000 है, ठीक है। बोला है कि 25% छूट के बाद इसका मूल्य क्या होगा। अब 25% जब छूट दीजिएगा तो 75% होगा। कितना परसेंट होगा 75%। तो 75% का मतलब होता है 75/100। यहाँ 00 से 00 टर्मिनेट हो गया, यहाँ हो गया 300 और बगल में हुए 75। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 और 7 3 21, 21 1 22 और 00 है तो 00, यानी 22,500 आपके सवाल का आंसर हो गया। 22,500 इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन सी। कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट वे है, यही बेस्ट वे है। बस आप सीखते रहिए, देखते रहिए, हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाना है। मैंने क्या बोला, पानी का बोतल लेकर बैठ जाइए, आराम से पानी पीते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ, है ना। और कॉपी पेन पर नोट डाउन आप करते रहिएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार। सवाल देखिए, उससे पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं, आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो ट्रिक पसंद आ रहा है तो सब लोग वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और ट्रिक का भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है ना। बहुत शानदार। सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, देखते रहिए, है ना, चटकाते रहिए, सीखते रहिए। देखो सवाल में बोला है कि यदि इस समीकरण, कौन समीकरण, तो कहिएगा x² -6 kx, ठीक है, +5 = 0, ठीक है। बोला है कि एक मूल 5 है तो k का मान बताइए। एक मूल माने x का वैल्यू 5 दे दिया है, तो यहाँ x का वैल्यू 5 पुट कर दीजिए। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 5 पुट कर देंगे। तो यहाँ x से x के ऊपर 5 पुट करेंगे, x² -6k इंटू x दिखाई दे रहा है, x के बदले 5, अब +5 पहले से, तब 5 = 0। अब देखिए ना, 5 का x² 25 हो गया और -6 में 5 से गुणा करेंगे तो 6 5 30k हो गया, +5 है तो +5 = 0 है तो 0। अब समझिए 25 और 5 हो गया कितना 30
और ये माइनस में 30 के है, इधर गया तो राइट साइड में जाएगा तो 30 के हो जाएगा, प्लस में 30 से 30 कैंसिल हो गया वन टाइम में, तो के का वैल्यू कितना आ गया, तो कहिएगा के का वैल्यू हो गया 1। के का वैल्यू कितना हो गया, तो कहिएगा के का वैल्यू हो गया 1, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया। और आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार टेक्निक है। बिल्कुल एक बेसिक वे में हमने इस क्वेश्चन को चटकाना सिखा दिया आपको। इस तरह के सवाल को ऐसे ही चटकाया जाता है। एक बेस्ट ट्रिक है ना, एक बेस्ट अप्रोच कह सकते हैं, ट्रिक कह सकते हैं, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। सवाल देखिए, सवाल देखिए। सवाल में बोला है कि 105 का 2/5 48 के 3/4 से कितना अधिक है। बोला है कि 105 का 2/5 पहले निकालिए और फिर 48 का 3/4 निकालिए। ये दोनों अलग अलग बातें हैं और दोनों का डिफरेंस निकालना है। दोनों को सॉल्व करके डिफरेंस निकाल देना है, ठीक है। तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 21 बार में कटेगा। 21 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 दूना 42। 4 से कैंसिल करेंगे 48 को तो 12 हुआ, कितना हुआ 12 हो जाएगा। 12 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंस निकाल देना है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो डिफरेंस 12 में से 6 गया तो 6 हो जाएगा, तो 4 12 में 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा। 6 ही आपका है ना आंसर हो गया। 6 ही 42 और 36 में कितना का अंतर है, तो कहिएगा 6 का अंतर है। कितना का अंतर है, 6 का अंतर है। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपने इस क्वेश्चन को आपने देखा कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या चटका दिया, तो कहिएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए और हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाते रहिए, है ना। चटकाते हुए चलना है। देखिए बोला है कि उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जब पेड़ की ऊंचाई 16√3 मीटर और पेड़ की छाया की लंबाई 16 मीटर है। समझिए बात, पेड़ कौन है, यह है, ठीक है। और पेड़ की छाया की लंबाई नीचे वाला है। पेड़ की ऊंचाई दिया है 16√3, ठीक है, और छाया की लंबाई दिया है 16 मीटर। और बोला है कि उन्नयन कोण निकाल दिए, ये थीटा। एक बात बताइए कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तब परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, तो कहेगा tan थीटा में होता है। तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है, तो कहेगा 16√3 और बेस कितना है, तो कहेगा 16। 16 से 16 कैंसिल, तो यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया, तो कहेगा tan थीटा का वैल्यू हो गया √3। और tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो कहेगा tan में 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan में 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो कहेगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आप देख पा रहे हैं कि कितना इजीली और स्मूथली आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। बस आपको कुछ वैल्यू याद होना चाहिए, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, ऐसे cos 60, cos 45, cos 30, ऐसे करके आपको वैल्यू याद होना चाहिए। अगर वैल्यू याद है तो इस तरह के सवाल को बहुत आसानी तरीके से आप चटका सकते हैं और बिना किसी दबाव के। आपको महसूस ही नहीं होगा कि कितना जल्दी एक झटके में बन जाएगा। लेकिन कुछ याद रखना पड़ता है। मैथ का सॉल्यूशन ऐसा ही नहीं होता है, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती है, ठीक है ना। देखो सवाल में बोला है कि वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिससे 18,000 को विभाजित करने पर एक पूर्ण घन बन जाएगा। बोला है कि 18,000 वैल्यू दिया है, एक वैल्यू दे दिया है 18,000। बोला है कि इस संख्या में, इस 18,000 के संख्या में ऐसी कौन सी संख्या से हम डिवाइड करें, ऐसी कौन सी संख्या से डिवाइड करें तो कि ये पूर्ण घन बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। डिवाइड करने के बाद तो हम ऑप्शन से चटकाएंगे। पहला ऑप्शन मान लीजिए हम ए ले लेते हैं। ए ऑप्शन मतलब 18 से जैसे इसमें डिवाइड करेंगे तो 1000 हो जाएगा। और 1000 एक क्यूब, इसका क्यूब रूट निकल सकता है, मतलब इसका घनमूल निकल सकता है ना। 1000 का घनमूल कितना होता है, 10 होता है ना। इसका मतलब इसका पूरा घनमूल निकल जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 18 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। ए में ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि यहीं से पता चल। अच्छा मान लीजिए कि ए ऑप्शन से भाग देने के बाद ये पूर्ण घन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी से नहीं होता तो सी ऑप्शन चेक करते हैं, उसके बाद डी चेक करते हैं। ऐसे तो पहला ही ऑप्शन से हमको मिल गया आंसर, इसलिए आगे बी सी डी चेक करने की जरूरत नहीं है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। सवाल देखिए,
सवाल देखिए, सवाल बड़े मज़ेदार है। पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर पाइएगा, ठीक है ना। देखो सवाल में बोला है कि 45 लीटर का मिश्रण है। 45 लीटर का क्या है? मिश्रण है। 45 लीटर का क्या है बाबू? तो कहीं का मिश्रण है, ठीक है। अच्छा, इसको मिल्क और वाटर के रूप में डिवाइड किया गया है। मिल्क है और ये वाटर है, जिनका रेशियो दिया है 4:1। 4:1। अब बोला कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि 3:2 हो जाए, 3:2 हो जाए। अब एक बात बताइए, इसमें मिलाना क्या है? तो कहिएगा पानी मिलाना है। एक बात बताइए, जब पानी मिलाना है तो मिल्क में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, मिल्क जितना पहले था उतना अभी भी होना चाहिए। तो मिल्क यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो 3 वाला से ऊपर वाला रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से नीचे वाला रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 4 जा 12 और यहाँ 3 1 जा 3, 4 3 जा 12 और यहाँ हो गया 4 2 जा 8। अब समझिए, अब समझिए। अब देखिए पानी मिलाना था तो मिल्क पहले भी 12 था, अभी भी 12 हो गया। पानी पहले 3 था, अब 8 हो गया। कितना पानी मिलाया गया? तो कहेगा 5 यूनिट। इसका मतलब इसी 5 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए ये 12 और 3 जो है रेशियो, ये इनिशियल रेशियो है। ये क्या है? इनिशियल रेशियो है। 12 और 3 कितना होता है? 15। आपके हिसाब से 15 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से बोला है 45 लीटर, तो 15 से कैंसिल करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 हो जाएगा। जब 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो यहाँ कितना मिलाया गया है? तो कहेगा 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा? इसी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 जा 15 लीटर। यानी कितना पानी मिलाइएगा? तो कहेगा 15 लीटर पानी मिलाएंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, जो बड़ी आसानी से एक बेस्ट वे में आपने इसको चटका दिया। कितना शानदार ट्रिक है, जबरदस्त ट्रिक है। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत सवाल। देखिए सवाल बस सब के सब आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, सब के सब एग्जाम ओरिएंटेड। देखिए सवाल में बोला है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो उसकी वास्तविक चाल क्या है ये बता देना है। वास्तविक चाल क्या है ये बता देना है। समझिए बात। सबसे पहले हम बता देते हैं, एक व्यक्ति की चाल को हम मान लेते हैं, एक व्यक्ति की चाल को हम एज्यूम कर लेते हैं x, और जो धारा है धारा की चाल को एज्यूम कर लेते हैं y, ठीक है। अब समझिए बात, समझिए बात। अब एक बात बताइए, समझिए बात, अगर धारा के प्रतिकूल चले चाल तो x माइनस वाई होगा। कई बार मैंने बताया है। कितना किलोमीटर? 16 किलोमीटर। अच्छा, धारा के अनुकूल चलता है यानी धारा के दिशा में, तब स्पीड बढ़ जाएगा। अब कितना दिया है इसका स्पीड? तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला कि उसकी वास्तविक चाल बता दीजिए। वास्तविक मतलब उस व्यक्ति की चाल बता दीजिए। अब एक व्यक्ति का मतलब x का वैल्यू निकालना है। अब x का वैल्यू निकालने का क्या ट्रिक है? शानदार ट्रिक है, मैंने कई बार बताया है ट्रिक। देखिए शानदार ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है x का वैल्यू निकालने का। क्या कर दीजिए? इन दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो कहेगा 8 6 14 और 2 1 3 1 4। आधा का मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। मतलब 22 किलोमीटर पर आवर। 22 किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया, जो बिल्कुल आपने एक झटके में इसको चटका दिया। बहुत शानदार ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है इस तरह के सवाल को चटकाने का, है ना। बहुत बढ़िया। बस देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना, और बिल्कुल स्मूथली सीखते रहिए। मज़े में सीखिए, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मज़ा में सीखना है और हंसते रहना है। टेंशन एकदम नहीं, दिमाग पर दबाव बिल्कुल नहीं, आराम से सीखिए। बोला कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना करिए। सबसे पहले कि 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या सबसे बड़ी बताना है। अभाज्य संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी कौन होगी? तो सबसे पहले 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? 99। उसके बाद कौन होता है? 98। तो ये दोनों भाज्य है, दोनों क्या है? भाज्य। इससे छोटा आइए, तो इससे छोटा कौन हो जाएगा? 97। 97 ये बड़ी संख्या होगी, अभाज्य बड़ी संख्या होगी। 2 अंकों की अभाज्य बड़ी संख्या होगी 97। अच्छा, 2 अंकों की ये बड़ी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई, ठीक है ना। अच्छा, छोटी संख्या कौन होगी? जो 2 अंकों की होनी चाहिए लेकिन आपको अभाज्य होना चाहिए।
दो अंकों की छोटी संख्या अभाज्य कौन होगी? तो कहेगा 11 होगी। वैसे दो अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10, लेकिन ये अभाज्य नहीं, ये भाज्य है, तो अभाज्य कौन हो गई? 11 हो गई। अब सवाल में बोला है कि इसका अंतर बता दिए, दोनों का अंतर बता दिए, डिफरेंस बताना है, डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस बताना है। तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 और 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8। 86 आपके सवाल का आंसर हो गया। 86 आपके सवाल का आंसर हो गया। देखिए कमाल का ट्रिक है, कितना शानदार। ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी हो गया। देखिए एक ही झटके में आपने चटका दिया। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है। सवाल को चटकाने का बेस्ट तरीका यही है, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत। उम्मीद करते होंगे कि आपको बेहतर से समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। ये रहा आज का अगला सवाल, और इसको कैसे चटकाएंगे देखते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है ना। देखो सवाल में बोला है कि एक संख्या में 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है। इस संख्या का 59% कितना होगा? सबसे पहले 42% और 28% दोनों का अंतर दिया है। कितना अंतर दिया है? तो कहेगा अंतर दिया है 210, ठीक है। अंतर का मतलब एक दूसरे में से माइनस करेंगे तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 14% का वैल्यू सवाल में दे दिया है 210। 7 से कैंसिल करेंगे 2 बार में, 7 से कैंसिल करेंगे 30 बार में कैंसिल होगा, 2 से 1 बार में, 2 से 15 बार में कैंसिल हो गया, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 15। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 15 हो गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 15 हो गया तो हम संख्या को मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 1 एज्यूम कर लेते हैं। उस संख्या को क्या एज्यूम कर लेते हैं? तो 1 एज्यूम कर लिए। इसका मतलब संख्या आपका कितना आ गया? तो कहेगा 15 आ गया। संख्या कितना आ गया? 15 आ गया, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, इस संख्या को हम 100% भी मान सकते हैं, संख्या को चाहे तो 100% भी मान सकते हैं, 100% भी मान सकते हैं। एक देखिए यहाँ पर 1% का वैल्यू आया है, 1%। संख्या को हम 100% ही मान लेते हैं, संख्या को हम 100% एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ परसेंट था ना, इसलिए 1% का वैल्यू 15, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100% का वैल्यू, चाहे डायरेक्ट हम 100% का वैल्यू ना निकाल कर हम डायरेक्ट जो पूछा है वही निकाल देते हैं। पूछा है हमको 59% का वैल्यू, कितना परसेंट का? 59% का। तो जब 1% का वैल्यू 15, 1% का वैल्यू 15, तो 59% का वैल्यू इसमें 59 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 59 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात है। तो 15 9 135, 13 कैरी, ठीक है। 15 × 5 = 75 होता है, और 75 में 13 कैरी जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा? तो कहेगा 88 हो जाएगा, 88, यानी 885 आपके सवाल का आंसर हो गया। 885 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया, जो बिल्कुल एक बेहतरीन ट्रिक के साथ, शानदार अप्रोच के साथ आपने इसको चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आप देख पा रहे हैं कि हर क्वेश्चन को बिल्कुल एक बेस्ट वे में चटका रहे हैं। देखो सवाल में बोला है, सवाल में कि पानी की एक टंकी ए और बी नलों द्वारा 5 मिनट और 6 मिनट में भर सकती है। ए जो है एक टंकी को 5 मिनट में भरती है, बी जो है उसी टंकी को 6 मिनट में भरती है, और सी जो है 8 मिनट में खाली करती है, तब माइनस लिखेंगे। अब सबसे पहले इनका इस मतलब टंकी का कैपेसिटी निकालेंगे, कैपेसिटी कितना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, 8 6 और 8 6 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो 8 6 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 होगा, नहीं होगा? 120 कर दें, तो कहेगा 120 कर दीजिए। 5 से 120 में भाग दीजिए तो 5 दूना 10 और 5 चौका 20। 6 से 120 भाग दीजिए तो 12 होगा, ठीक है, 12 होगा ना, सॉरी 6 दूना 12 20 होगा, 20 यूनिट होगा। कितना यूनिट होगा? 20 यूनिट। और ये हो गया 24 यूनिट। 8 से 120 में भाग दीजिएगा तो 15 यूनिट होगा। कितना होगा? 15 यूनिट होगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो 15 यूनिट होगा तो ये खाली कर रहा है तो माइनस करेंगे, ठीक है ना। अब समझिएगा बात, समझिएगा। एक बात बताइए कि बोला है कि उस टंकी का 3/4 भाग कितना समय में भरेगा। तो टंकी का कैपेसिटी है कितना? तो कहेगा 120। 3/4 हिस्सा निकालिएगा तो 4 से कैंसिल करिएगा तो 4 3 12 30 3 90 बच जाएगा। 3/4 निकालिएगा, 120 का 3/4 90 हो गया। 90 को तीनों खुला हुआ है, तीनों खुला हुआ है, ए बी सी तीनों खुला हुआ है।
तो ये 24 ये 20, 24 और 20 कितना हो जाएगा, तो कहेगा 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। लेकिन ये खाली कर रहा है ना 15, तो ये माइनस हो जाएगा, खाली कर रहा है ना माइनस हो जाएगा। तो 14 में से 5 जगह 9 और 3 में से 1 जगह 2, यानी 29 यूनिट के हिसाब से वो भरेगा। तीनों को मिलाकर 29 यूनिट हुआ और टोटल कैपेसिटी है 90 लीटर का। तो 29 में भाग देंगे, पता चल जाएगा कितना समय लग गया, पता चल जाएगा कितना समय लगेगा। ठीक है ना। देखिए तो कैंसिल करिए, कैंसिल होगा, चाहे इतना ही आंसर दिया ही है, इतना ही आंसर दिया है, आगे बढ़ने की जरूरत है। 90/29 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में ऐसे ही दिख रहा है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। नहीं दिया होता तो मिक्स फ्रैक्शन में बदलते। ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आप देख पा रहे हैं कि कितना जल्दी एक झटके में हर क्वेश्चन को चटकाया जा रहा है। सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि एक वस्तु को 144 में बेचने पर सुमन को 4% की हानि होती है। यदि इसे 168 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। एक बात बताइए, 4% हानि का मतलब क्या हुआ? 4% हानि का मतलब ये हुआ कि आपको 96% में बेचा जा रहा है। तो आपके हिसाब से 96% में बेचा जा रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से 144, और यहाँ कॉस्ट प्राइस 100% मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस 100%। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ से 16 से काटिएगा, 16 छक 96 या 6 3 18 6 चौको 4 नहीं 6 मत काटिए, कितना कैंसिल करिए 16 से, 16 छक 96 और 16 9 144, 16 9 144। यहाँ फिर 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, मतलब 2% का वैल्यू हो गया 3, 2% का वैल्यू हो गया 3। तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा ना। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए आपको 2 से 100 के पास आने के लिए 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर भी 50 से मल्टीप्लाई करिए, तो 50 यही 150, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया कितना 150, कॉस्ट प्राइस हो गया 150। और 168 रुपये में बेचा जा रहा है, 168 रुपये में बेचा जा रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया 168। तो बताइए ना प्रॉफिट कितना होगा? लाभ प्रतिशत बोला है, लाभ प्रतिशत बोला जाए, प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछ दिया है। तो कितना की बढ़ोतरी हुई है? 150 में खरीद कर 168 में बेच रहे हैं, तो कितना फायदा हो रहा है? तो कहेगा 18 का फायदा हो रहा है। कितना पर? तो कहेगा 150 पर। तो 100 पर कितना होगा? 100 पर कितना होगा? तो 50 की 150 और 50 दूना 100, और 3 से कैंसिल करेंगे 18 को तो 6 बार में, तो 6 दूना, तो कहेगा 12% की लाभ होगी। कितना परसेंट की? 12% की लाभ होगी। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन डी इस सवाल का सही आंसर हो गया। ठीक है ना। बहुत शानदार। सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण से 4 सेंटीमीटर लंबा है, जो आधार से 4 सेंटीमीटर लंबा है, जो आधार से 4 सेंटीमीटर क्या है? लंबा है। तो आधार की लंबाई बताइए। एक समकोण त्रिभुज है, देख लीजिए, एक समकोण त्रिभुज है कुछ इस तरह का। ठीक है, जो आधार की लंबाई से 4 सेंटीमीटर लंबा है, कोण जो है लंब से 4 सेंटीमीटर लंबा है। तो आधार को हम x मान लेते हैं, तो लंब जो है लंब वो आधार से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा कर दिए। और जो कोण है, कोण बोला है वो लंब से जो है, लंब से 4 सेंटीमीटर आधा है, 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो लंब है x + 4, तो 4 सेंटीमीटर बढ़ाइएगा तो x + 8 होगा ना। तो कहेगा बिल्कुल होगा। आधार की लंबाई मतलब x का वैल्यू निकाल देना है। तो एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में मालूम है कोण x² बराबर लंब x² प्लस आधार x²। कोण x² बराबर होता है, कोण x² बराबर होता है, क्या होता है? तो कहेगा लंब x² मतलब x + 4 का x² और प्लस आधार x² मतलब x²। अब इसी को सॉल्व कर देना है, इसी को सॉल्व कर देना है। तो ऑप्शन से बनाएं, जल्दी बन जाएगा। ऑप्शन से बना देते हैं। ऑप्शन से कैसा? ऑप्शन से बनाइए तो x का वैल्यू पता चल जाएगा। मान लीजिए x का वैल्यू पहले ऑप्शन हम ए ले लेते हैं 12, x का वैल्यू ए ले लेते हैं 12। पहले ऑप्शन ए ले लेते हैं, जो कितना ऑप्शन हम ले लेते हैं? ऑप्शन ए 12 एज्यूम कर लेते हैं। तो 12 यहाँ रखेंगे तो 12 8 20, 20 का x² 400, 20 का x² 400। यहाँ रखेंगे 12 12 4 16, 16 का x² करेंगे तो 16 का x² 96, 16 का x² सॉरी 16 का x² 256, 16 का x² 256। फिर यहाँ 12 रखेंगे तो 12 रखेंगे तो 12 का x² 144, 144। तो क्या इन दोनों को जोड़ने पर 400 आएगा? तो कहेगा बिल्कुल आएगा। इधर भी 400 है, दोनों बराबर हुआ।
तो कहेगा बिल्कुल दोनों बराबर हो गया। तो क्या रखने पर दोनों बराबर आ रहा है, तो कहेगा ऑप्शन ए रखने पर। ऑप्शन ए 12 इसमें हमने एज्यूम करके रखा, 12 जो है, ऑप्शन 12 जो है, जो ए ऑप्शन का है 12, ए ऑप्शन है 12, ये एक्स के जगह पर हम यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा, कैलकुलेट किया तो इधर और इधर दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। एक्स का वैल्यू यही हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कौन हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा। ठीक है ना, ये ट्रिक है शानदार। ऑप्शन की सहायता से सवाल को भी चटकाया जाता है। बहुत सारा सवाल होता है जो ऑप्शन की सहायता से एक झटके में चटका सकते हैं। तो देखिए आपने एक झटके में चटका दिया, अगर नहीं चटकाती ऑप्शन की सहायता से तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है इसको सॉल्व करने में। ठीक ना, बहुत शानदार। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ए हो गया, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाया जाता है। देखिए बोला है कि उस मूलधन का पता लगाइए जो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 रुपया हो जाएगी। 9 महीने में, ठीक है ना, वार्षिक बोला है तो 8% के हिसाब से ब्याज लग रहा है। 9 महीना का कितना हो जाएगा, तो 9 महीना को हम लिखेंगे 9/12। क्यों, क्योंकि ईयर में बदलेंगे, महीना में 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 4 से 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, यानी 6% का आपको ब्याज लगेगा। कितना परसेंट का, 6% का। तो हम प्रिंसिपल को मान लेते हैं 100%, प्रिंसिपल को मान लेते हैं 100% और ये आपका ब्याज है, ये आपका इंटरेस्ट है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा सीपी में, मतलब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ देंगे, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो 106% हुआ। 106% क्या हुआ, तो कहेगा अमाउंट हुआ। आपके हिसाब से 106%, सवाल में बोला है कि 1000, सवाल में कितना हो जाता है, 1000 रुपया हो जाता है, मतलब अमाउंट हो जाता है 1000। अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, इसको कैंसिल करिए, कैंसिल होगा तो 2 से कैंसिल होगा तो 53 हो गया, और फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो जब 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 500 बटा क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। आपको निकालना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब हमने 100% माना है, तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 आ जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, तो भाग तो देना है। तो कितना बार में जाएगा, तो भाग आप दे सकते हैं, भाग आप दे सकते हैं। 53 से भाग देना है किस में, तो कहेगा 50,000 में, 50,000 में। तो कितना बार में जाएगा, तो पहले हम अगर 7 से करते हैं तो 7 पचे 35, 8 से 8 × 24, 8 पचे 40, 9 से 9 पचे 45, 9 3 27, 9 बार में जाएगा। 9 3 27, 2 कैरी, 9 पचे 45, 45 2 47, यानी 9 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा, तो कहिएगा कि 10 में से 7 घटाएंगे तो 3, यहाँ 9 में से 7 घटाएंगे तो 2, अब बगल में 1 0 है तो 1 0। अब कितना बार में जाएगा, तो 4 बार में। कितना बार में, 4 बार, मतलब 94 से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से, 94 से। एक ही ऑप्शन है जो 94 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन सी। पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, एक झटके में आपने ऑप्शन सी भी चटका दिया। बहुत शानदार। सवाल देखिए, सवाल देखिए, बोला है कि जेन एक लॉटरी जीती और एक इनामी राशि का 1/3 भाग उसे मिलता है, तो लॉटरी कितने रुपये की थी। तो लॉटरी मान लीजिए, लॉटरी को हम x मान लेते हैं, और लॉटरी जो इनाम मिला है x रुपया, इसका 1/3 हिस्सा कितना होगा, 1/3 होगा, x/3 होगा। और बोला है कि 6000 रुपया जो 1/6वां भाग है, तो इसी का 1/6वां भाग है कितना, तो कहेगा 6000। कितना बाबू, 6000। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 18, और 18 में 6000 से मल्टीप्लाई कर देना है। 18 में 6000 से मल्टीप्लाई करेगा तो 18 छक होता है 108, अब बगल में 000 है तो 000, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, 1,08,000। 1,08,000 आपके सवाल का आंसर हो गया। 1,08,000 आपके सवाल का आंसर हो गया, जो बिल्कुल आपने एक झटके में चटका दिया। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपने एक झटके में चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए, ये सवाल देखिए, क्या करना है कि इस तरह के सवाल को आपको चटकाना है। तो टाइम लग रहा है, हो गया है ना, इतना ही आज रहने देते हैं, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है ना, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस सवाल, ये बहुत आसान है, मतलब बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे, आपका आंसर इसको कमेंट बॉक्स में दे देना है। कहाँ देना है इसका आंसर, तो कहेगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। किस किस सवाल का, तो इसके बाद जितना सवाल है सबको आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका और इसका भी, ठीक है ना। इसका भी आंसर आपको होमवर्क में देना है, होमवर्क रहेगा, होमवर्क में रहेगा।
और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। 2 सवाल आपको मिल गया ना, कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपको कैसा लगा आज का क्वेश्चन? बेहतर लगा होगा, कमाल का ट्रिक लगा होगा तो सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।